ओम शांति। आध्यात्मिक पुस्तिका वह ड्रामा वाह के नरेशन के तीसरे अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुस्तिका के जिन अनुच्छेदों को आज के नरेशन में हम पढ़ने वाले हैं उनमें से पहले अनुच्छेद का शीर्षक है नियति के चिंतन से लाभ। नियति की समक्ष व्यक्ति को आलसी नहीं कर्मशाली बनाती है। नियति का चिंतन व्यक्ति को सभी प्रकार की दुश्चिंताओं से मुक्त कर देता है। इससे कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या या नफरत का भाव नहीं पनपता। होनी ही होगी, अनहोनी ना कभी हुई है ना कभी होगी। शांत चित्त से कर्म करना है। यदि उसे समय पर होना है तो होकर रहेगा, अन्यथा नहीं। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही फल नियंता को समर्पित कर देने चाहिए। नियंता यानी परमात्मा शिव को समर्पित कर देने चाहिए। इसलिए नियतिवाद का सिद्धांत मानव मन को निष्कलुष ज्ञान की तेजोमय आभा से हर क्षण दीप्त रहने का मंगल संदेश देता है। यह चिंतन वह प्रशांत सागर है जहां विकारों का हाहाकार करता तूफान शांत हो जाता है और एक परम शांत स्निग्ध वातावरण की मंद सुगंध में आत्मा लीन हो जाती है। नियति और नियंता के इस रहस्य को सकारात्मक पहलुओं से जानकर एक रस स्थिति को उपलब्ध कर लेना यह भी नियति है। आप समझ सकते हैं तो समझिए, अन्यथा यह भी आपकी नियति है। अगले अनुच्छेद का शीर्षक है साक्षी। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है और सभी उसके लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन आनंद के लिए निरंतर चेष्टारत रहने पर भी आज मानव मात्र दुखी एवं अशांत है। तो अवश्य मानना पड़ेगा कि मनुष्य का जीवन के प्रति दृष्टिकोण भ्रामक और गलत हो गया है। आनंद की प्राप्ति के लिए हमने जो रास्ता पकड़ा है उस पर आगे बढ़ते जाने से यदि निरंतर दुख ही मिले तो रुककर सोचने की आवश्यकता होगी कि कहीं हमने गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया है। वास्तव में आज हमारा जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण नहीं है। सृष्टि एक विराट रंगमंच है जहां विविधतापूर्ण मनोरंजक नाटक चल रहा है। वाह! सृष्टि एक विराट रंगमंच है जहां विविधतापूर्ण मनोरंजक नाटक चल रहा है। नाटक का आनंद लेने के लिए साक्षी भाव आत्म आवश्यक है। देखिए कितनी सुंदर बात है भाई और बहनों समझने की कि हम जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए जो उतार चढ़ाव परिस्थिति में आते हैं उसकी वजह से हमारी अपनी आत्मिक स्थिति में भी बहुत उतार चढ़ाव आ जाते हैं। अगर हमें सृष्टि में हो रहे नाटक का केवल आनंद लेना है तो साक्षी होकर के देखना ही पड़ेगा। इससे हम तदात्म स्थापित कर लेते हैं, वह संसार बन जाता है और जिससे हम साक्षी का भाव रखते हैं वह नाटक बन जाता है। तो इसीलिए भाइयों बहनों बहुत ही ज्यादा हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस चीज में हम तदात्म स्थापित कर लेते हैं वह संसार बन जाता है और जिससे हम साक्षी भाव रखते हैं वो केवल नाटक हो जाता है। इतना ही तो अंतर है
संसार और नाटक में। यह अंतर मूलतः दृष्टिकोण का है। पीलिया के रोगी को सब कुछ पीला ही दिखाई पड़ता है और सावन के अंधे को हरा ही हरा। नेत्रों पर काला चश्मा होने पर वही वस्तु काली दिखलाई पड़ती है और लाल चश्मा होने पर लाल। तदात्म तथा आसक्ति की मनोवृत्ति होने पर संसार दुखदायक, जटिल और जंजाल मालूम पड़ता है और साक्षी तथा अनासक्ति की मनोवृत्ति होने पर आनंददायक नाटक महसूस होता है। अतः परिस्थिति नहीं, स्वस्थिति को बदलने का पुरुषार्थ करना है। साक्षी की स्थिति में स्थित व्यक्ति के लिए यह संसार नाटक बन जाता है। वह अनेकानेक आत्माओं के विविध पाठ को देखकर सदा हर्षित होता रहता है। मनोरंजन के लिए उसे किसी नाट्यशाला या सिनेमा हॉल में जाने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके सम्मुख तो सदा सर्वदा मनोरंजक नाटक चलता रहता है। शत्रु, मित्र, स्वजन, परिजन के विभिन्न खेल को देखकर वह हमेशा हल्का और प्रफुल्लित रहता है। इसके विपरीत यदि तदात्म की मनोवृत्ति हो तो नाटक भी संसार जैसा फंसाने वाला बन जाता है। नाटक के कल्पित पात्रों से तदात्म स्थापित कर लेने के कारण कितने लोग सिनेमा हॉल में बैठकर आंसू बहाते हैं तथा भारी हृदय से बाहर निकलते हैं। नाटक के पात्र को तो सदा आंतरिक अनुभूति रहती है कि वह जो भी अभिनय कर रहा है उससे वह अलग है। परिणाम स्वरूप वह सुख दुख के खेल से अनासक्त रहता है तथा अभिनय का आनंद लेता है। वस्तुतः हम आत्माएं भी इस सृष्टि नाटक से परे ब्रह्मलोक की रहने वाली हैं तथा ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। इस सृष्टि नाटक में हम शरीर धारण कर खेल खेल रही हैं, लेकिन यथार्थ हम शरीर नहीं बल्कि उससे न्यारी आत्मा हैं। हम आत्माएं इस विराट सृष्टि नाटक में भांति भांति के चोले धारण कर विविधतापूर्ण हार जीत का मनोरंजक खेल खेल रही हैं। परम धाम से इस सृष्टि नाटक में हम खेल का आनंद लेने के लिए आए हैं, न कि इसमें फंसकर दुखी व अशांत होने के लिए। इस खेल में हम शत्रु मित्र, पिता पुत्र, पति पत्नी या अन्य कोई भी अभिनय कर सकते हैं, लेकिन आत्मा रूप में हम सभी निराकार परमपिता परमात्मा शिव की संतान होने के कारण भाई भाई ही हैं। अतः नाटक के अभिनय का कोई प्रभाव हम आत्माओं के मूल संबंध पर नहीं पड़ना चाहिए। यही जीवन का यथार्थ दृष्टिकोण है, जिसे भूलकर मनुष्य का जीवन इतना कटुतापूर्ण तथा दुख अशांतिमय बन गया है। आज के वाह ड्रामा वाह के नरेशन में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये नरेशन पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि नरेशन में आपको क्या पसंद आया। ओम शांति।